बैंक एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने पैसे को जमा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे निकालते भी हैं। बैंक अपने कस्टमर को लोन की सुविधा भी देता है। बैंक कस्टमर को एटीएम कार्ड, चेक बुक और डिमांड ड्राफ्ट जैसी सुविधाएं देता है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े वो अपने सुविधा के अनुसार एटीएम कार्ड से पैसे निकाल सके। अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें बैंकिंग नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें बैंकिंग नॉलेज नहीं होगा तो हो सकता है कि हम अपने लाइफ में औरों से पीछे रह जाएं। इसलिए बैंकिंग नॉलेज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बैंक क्या है और बैंक हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए आइए हम डिटेल में इसके बारे में सीखते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हुए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं कि बैंकिंग क्या है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी। बैंक क्या है तो आज हम इसे डिटेल में समझते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है। तो जैसे बैंक क्या है, व्हाट इज बैंक। बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को लोन देने का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ एक ऐसी संस्था जो जनता के पैसे को जमा करती है और उसे लोन के तौर पर देती है, तो हम ऐसे संस्थाओं को बैंक कहते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं। भारत में पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से स्थापित किया गया था, जो 1830 में बंद कर दिया गया था। बैंक सब विश्वास और भरोसे का प्रतीक भी है। ऐसी संस्था जो लोगों के पैसे को डिपॉजिट करे और लोगों को लोन दे, चेक बुक, एटीएम कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट जैसी सुविधा प्रदान करे, तो हम ऐसी संस्थाओं को बैंक कहते हैं। तो ऐसी संस्थाएं कौन कौन सी है, तो एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपने देखा होगा कि जनता के पैसे को जमा भी करती है, लोगों को लोन भी देती है, एटीएम कार्ड भी देती है और चेक बुक भी देती है। तो ऐसे ढेर सारे बैंक है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक, ऐसे ढेर सारे बैंक है जो इंडिया के अंदर। ये सारे बैंक हमें हमारे कैश को डिपॉजिट करते हैं और लोगों को लोन देते हैं और चेक बुक और एटीएम कार्ड जैसी भी सुविधाएं देते हैं। तो ऐसी संस्थाओं को हम बैंक कहते हैं। नॉर्मली ऐसा ना हो कि लोग कैश तो डिपॉजिट करते हैं। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो पतपेठी जैसी सुविधाएं देते, आपके शॉप पे आते हैं, कैश जमा करते हैं 200, 500, 1000 रुपये पर डे। तो हम इनको बैंक नहीं कह सकते हैं। ये सिर्फ पैसे को जमा करते हैं और चलो लोन भी देते हैं, बट इनके पास ना तो एटीएम की सर्विसेज हैं, ना तो चेक बुक की सर्विसेज है, ना तो डिमांड ड्राफ्ट की कोई सर्विसेज है। तो ऐसी संस्थाओं को हम बैंक नहीं कहेंगे जो कि इस तरीके की सुविधाएं हमें ना प्रदान करें। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि बैंक का क्या महत्व है हमारे लाइफ में। बैंक हमें क्या क्या सुविधाएं प्रदान करता है, तो हम आगे देखते हैं। बैंक से हमें क्या फ़ायदा है, तो आइए हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि बैंक हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हम देते हैं। मान लीजिए मोहन नाम का एक आदमी है, एक पर्सन है, इनका नाम है मोहन। इनको 1 लाख रुपए अपने फ्रेंड्स को देना है मेडिकल इमरजेंसी के लिए। इनका जो एक फ्रेंड है रवि, इसको बहुत ही ज़रूरत है पैसे का और इसे 1 लाख रुपए देना है। मोहन रहता है, इनका नाम है रवि, जो इनके खास फ्रेंड्स हैं। ये रहते हैं मुंबई में और जो इनका फ्रेंड है रवि, ये रहता है दिल्ली में। अब मोहन इनको पैसे कैसे देगा। मान लीजिए कि बैंक है ही नहीं हमारे लाइफ में, बैंक है नहीं, तो इनको क्या करना होगा। ये तो एक काम कर सकते हैं कि मुंबई से दिल्ली के लिए वो ट्रेन का टिकट निकाल सकते हैं, या तो वो फ्लाइट से डायरेक्ट जाके पहुंचाए, या तो ये डाक से, पोस्ट से इस पैसे को इन तक पहुंचाए। अभी यहाँ पे बैंक है ही नहीं, तो ये काफी मुश्किल है, क्योंकि उन्हें ट्रेन या फ्लाइट से जाना है तो पैसे भी लगाना पड़ेगा और उनका टाइम भी वेस्ट होगा। पहले जमाने में लोग पोस्ट से पैसे भेजा करते थे, तो अब इन सब की जगह यहाँ पे आ गया बैंक। यहाँ पे एक आ गया बैंक। अब क्या होगा कि मोहन को अपने फ्रेंड रवि को पैसे देने हैं, तो अब उसे ना तो ट्रेन की जरूरत है, ना तो फ्लाइट की जरूरत है,
ना तो पोस्ट की ज़रूरत है। मोहन अपने फ्रेंड को बैंक के थ्रू 1 मिनट में, विद इन 1 मिनट 1 सेकेंड में भी बोल सकते हैं, 1 लाख रुपए यहाँ से यहाँ उनके अकाउंट में ट्रांसफर करके वो पहुंचा सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर बैंक नहीं था तो हमें कितने समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अभी बैंक है तो हमारा समय भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है। हम घर बैठे एक जगह से अपने पैसे को दूसरी जगह कितनी आसानी से ट्रांसफर कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। लोग अपने घरों पर पैसा इसलिए नहीं रखते हैं कि उनको चोरी होने का डर रहता है। पहले ज़माने में लोग अपने घरों पे पैसा रखते थे तो उनके पैसे चोरी हो जाते थे, तो बैंक में जमा करने लगे। बैंक के पास ऐसे बहुत सी फैसिलिटीज़ है, वो यहाँ तक कि आपके सोना और चांदी जैसे महंगे जेवरात को भी बैंक अपने पास जमा करके रखता है। तो आइए हम देखते हैं कि ढेर सारे बेनिफिट है। हम 1 बाय 1 यहाँ पे बोर्ड पे लिख देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें बैंक में अकाउंट क्यों खोलना है और बैंक का हमारे लाइफ में क्यों महत्व है। तो चलिए हम आपको सारे बेनिफिट इस बोर्ड पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे बैंक से होने वाले कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जो पहला है, बैंक में आप पैसे जमा कर सकते हैं। बैंक उस पैसे के ऊपर आपको ब्याज भी देता है। बैंक ज़रूरतमंद लोगों को लोन भी देता है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी सुविधा भी बैंक अकाउंट के जरिए ही मिलता है। अगर आप अपने बैंक में अकाउंट नहीं खोलते हैं तो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी सुविधाएं नहीं पा सकते हैं। बिल पेमेंट हुआ, मनी ट्रांसफर, टिकट बुकिंग की सुविधा भी बैंक द्वारा ही मिलता है। एटीएम कार्ड, चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट बैंक द्वारा ही मिलता है। इंश्योरेंस भी बैंक से मिलता है और यह काफी हद तक सेफ माना जाता है। बैंक में आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट भी करा सकते हैं। आप बैंक में ट्रेडिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट खोल सकते हैं। घर बैठे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक देश की आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, एक बैंक से कितना बेनिफिट है। अगर ये बैंक नहीं होता तो हमारा जीवन इतना आसान नहीं होता। तो बैंक में आप अभी तक अकाउंट नहीं ओपन किए हैं तो आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए और इन सारे बेनिफिट्स को आप लीजिए। आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि बैंक इतना बेनिफिट हमें दे रहा है तो बैंक को क्या फ़ायदा है। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि बैंक अपना फ़ायदा कैसे निकालता है। तो हम इसे रफ कर देते हैं। तो एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम ये समझते हैं कि बैंक अपना फ़ायदा कैसे निकालता है। मान लीजिए यहाँ पे ए नाम का एक आदमी है, इसके पास कुछ पैसे हैं। मान लीजिए इसके पास 1000 रुपीज़ है और ये बैंक के पास जमा करना चाहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये बैंक है और इस बैंक के अंदर ये ए नाम के व्यक्ति को अपना पैसा जमा करना है। भाई साहब ने यहाँ पे 1000 रुपीज़ जमा कर दिया। अब बैंक क्या करता है, इसी पैसे को किसी को लोन के तौर पे यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे बी नाम के व्यक्ति हैं, इनको पैसे की बहुत ज़रूरत है तो ज़रूरतमंदों को बैंक लोन देता है। तो आपने यहाँ पे 1000 जमा किया। मान लीजिए बैंक आपको इंटरेस्ट रेट 7% आपको देता है, 7%। और यहाँ पे जब बैंक इनको लोन देता है तो इस लोन के ऊपर बैंक इनसे 15% से लेके 20% तक चार्ज करता है। तो आइए हम समझते हैं कि बैंक को कितना फायदा हुआ। बैंक यहाँ पे मान लीजिए कि 20% के रेट से इनको लोन दिया बी नाम के आदमी को, तो 20% आपको, इसमें से 7% आपको ब्याज दे दिया बैंक ने, 7%। अगर हम इसे माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा बच जाता है 13%। टोटल प्रॉफिट आप देख सकते हैं, बैंक को 13% का यहाँ पे शुद्ध मुनाफा हुआ है। ये तो एक तरीका है बैंक को पैसा कमाने का, जो ब्याज के जरिए लोन दे करके कमाता है। ऐसे ही बैंक के पास बहुत से तरीके हैं, जैसे कि लॉकर की सुविधा देता है। लॉकर लोगों को देता है, लोग अपने कीमती जेवरात उस लॉकर में रखते हैं, उसके जरिए बैंक फीस लेता है। तो बहुत से तरीके से बैंक को प्रॉफिट होता है। तो आपको भी देखिए यहाँ पे ब्याज मिल गया, बैंक भी यहाँ पे 13% आपके ही पैसे से उनको भी फायदा हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और कलीग्स में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बैंक अच्छा है, किस बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए, आपका पैसा सेफ है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 वीडियो में लाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए थैंक यू सो मच।
मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में।